नमाज फजर के फौरन बाद सब लोग 70 बार ये अल्फाज पढ़ लेना। स्टाम्प पर लिख देती हूँ, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जिस घर में नमाज फजर के बाद ये अल्फाज पढ़ लिए जाए वो घर दिनों में करोड़पति बन जाता है। शर्तिया मुकद्दर और नसीब एक दिन में चमकाइए। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, रिजक इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, जो शख्स कारोबारी एतबार से, दौलत की वजह से, रिजक की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए ये मेरा बताया हुआ अमल नमाज फजर के बाद पढ़ ले। ये कलमात जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, वो शख्स हर नुकसान से बच जाएगा, हर परेशानी से बच जाएगा, हर मुसीबत और दुख से वो बंदा महफूज हो जाएगा, वो जुल्म से भी महफूज हो जाएगा। कोई शख्स इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा, हर जगह पर इस शख्स को कामयाबी मिलेगी, कोई बंदा इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, इसको दुगना नफा होगा। और इसके मुकद्दर का सितारा गर्दश में क्यों नहीं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, सिर्फ एक दिन के अमल से, सिर्फ आपने नमाज फजर के बाद इसको कसरत के साथ सिर्फ 70 बार पढ़ लेना है। इसी दिन के अंदर ही अंदर आपको लाखों करोड़ों का फायदा होगा, आपको अरबों का फायदा होगा, जो आपको कई बड़े बड़े वज़ाइफ से, बड़े बड़े अमलियात से फायदा नहीं हो रहा। आप इस अमल को एक दिन, आप जहाँ पर कई हफ्ते अमल करते रहते हैं और अपना वक्त देते हैं, अगर एक दिन इस वजीफे के नाम कर दें, इस मेरे बताए हुए अमल के नाम कर दें, यकीन जाने आपकी दुनिया और आखिरत समझ जाएगी, मुकद्दर चमक जाएगा, कारोबार खुल जाएगा और अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा, लोग आपकी नस्लें आप पर रश्क करेंगी, आपको दुआएं देंगी, आपकी नस्लों से रिज़्क खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस अमल के अंदर इतनी ताकत और तसीर रखी है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं, भाई वज़ाइफ से रिज़्क कैसे मिल जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप इस अमल को करें, आपको यकीन हो जाएगा, आप खुद कहेंगे, लोगों को बताएंगे कि मुझे फलां वजीफे ने माला माल कर दिया, फलां वजीफे ने मुझे अरबपति बना दिया, फलां अमल ने मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया, मैंने फलां वजीफा किया, अल्लाह ताला ने मुझ पर करम के दरवाजे खोल दिए, रिज़्क मेरे ऊपर कुशादा फरमा दिया। जहाँ जाएंगे कामयाबी मिलेगी। मुकद्दर आपके अंदर आपका ऐसे चांद की तरह, सूरज की तरह रोशन हो जाएगा, आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। नाजरीन, इन अल्फाज के साथ ही ये एक छोटी सी सूरत है जिसको हम सूरह कुरैश कहते हैं। आपने इसको किस तरह से पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये मुकम्मल जाने के लिए वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक कीमती अमल आपको दे रही हूँ। ये अमल आपको हर शर से महफूज हस्सा बना लेगा, दीवार खड़ी कर देगा, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आपके करीब नहीं आने देगा। ख्वातीन भी अमल को कर सकती हैं और मर्द हजरात भी इस अमल से फायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस अमल, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है, अगर आपका कोई दुश्मन हो, आपकी जान लेने तक तुला हुआ हो और जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा हो और कहीं से भी आपको इससे जान छुड़ाने का चांस नजर ना आ रहा हो, आप फजर नमाज के बाद पढ़ लें। यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखें सुनेंगे, आप अपने दुश्मन की पुकार सुनेंगे, वो कैसे आपसे माफी मांगता है। ये बड़ा निहायत ही मुजर्रब अमल है। जो बच्चे सूख जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, आप इनके लिए भी इस सूरत का एक खास अमल है, वो मैं बताऊंगी। यकीन जाने मक्खन के ऊपर आपने दम करके वो मक्खन बच्चे को खिला देना है, आप देखेंगे कि वो बच्चा दिनों में अंदर मोटा, ताजा, खूबसूरत हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा, आपका हुस्न निखर जाएगा, आपको अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमाएगा। यकीन जानने में बड़ी खुश होती हूँ जब कोई बंदे को, किसी को अल्लाह ताला इन अमलियात से फायदा पहुंचाता है, और जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है और फिर वो मुझे बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वजीफे से फायदा हुआ। और जो अमल आज मैं आपको बता रही हूँ, यकीन जाने आप सारे मेरे लिए दुआ करेंगे, हाथ उठाकर आप दुआ करेंगे। इसलिए आपको ये अमल ऐसा दे रही हूँ कि इस अमल के बाद आपको नाकामी नहीं होगी, हर जगह कामयाबी होगी। बस आपने इस नीयत से करना है कि अल्लाह ताला मेरे बंद कारोबार को खोल दे, सिर्फ ये नियत करनी है। अगर नियत नहीं करेंगे, बगैर नियत के पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि तमाम अमलों का दारोमदार नियत पर है। दारोमदार नियत पर है तो सिर्फ नियत करना जरूरी है। अगर आपका कारोबार बिल्कुल बंद है, कोई गाहक नहीं आते, दुकान है इस पर कोई गाहक नहीं आते, कोई रश नहीं है, सारा दिन जलीलों के बाद नुकसान उठाकर घर आ जाते हैं और खाने पीने के लिए भी कोई चीज नहीं, यकीन जाने आप अपने कारोबार पर जब जाए, आप अपने कारोबार पर खड़े होकर इस अमल को शुरू कर दें, इतने ग्राहक आएंगे, इतना हजूम होगा। डॉक्टरों को, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है, इनके पास कोई मरीज नहीं आता था, और MBBS डॉक्टर और इनके बरक्स जो एक सादा सा क्लिनिक बना के बैठा होता है, बस ऐसे ही इनके पास रश ही खत्म नहीं होता। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म किया, फिर अल्लाह ताला शिफा भी देता है। लाजमी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात हो, सिर्फ अमल करें और बाकी आगे दूसरों को फायदा ना हो। नहीं, आपका जो मकसद हो कि अगर ये चाहते हैं कि
की दुकान पर रश हो और आपका सारा माल बिक जाए। रोज कारोबार आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको नफा भी होगा, फायदा भी होगा, तरक्की भी मिलेगी, अरूज भी मिलेगा। आपने इस अमल को करना है इस तरह कि जब सुबह के वक्त आप इसको रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं, हर रोज भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। सुबह के वक्त करें, आप दोपहर के वक्त करें, बस आप शुरू कर लें और इंशाअल्लाह ताला शाम होते ही आप इस अमल के नजारे खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आपने करना क्या है कि जिस दिन आप इस अमल को शुरू करें तो सुबह के वक्त वजू कर लें। जब अपने कारोबार के लिए जाएं, अपनी दुकान के लिए जाएं, आप घर से ताजा वजू करें और वजू करके 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़ें और यानी कि अल्लाह ताला मेरा बंदा कारोबार खोल दे, मेरी तरक्की हो जाए। मुलाजमत करते हैं आप, कहीं भी मेरी तरक्की हो जाए, मेरी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। आपका कारोबारी नियत के एतबार से 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ लें। आम जैसे नफल पढ़ते हैं इसी तरह 2 नफल पढ़ लें जैसे ही नमाज के नफल पढ़े जाते हैं। इसी तरह हाजत की नियत करके आपने 2 नफल पढ़ के घर से निकलते हुए आपने बावजू निकलना है और अपने कारोबार के लिए जाते हुए अपनी बीवी को ये अमल बताए। इस तरह कोई है जो आप खुद कहीं काम पर जाते हैं, आपके वालिदैन जाते हैं, इनको ये अमल बताएं। अगर वो नहीं कर सकते तो खवातीन घर में बैठकर इस अमल को कर सकती हैं। बस आपने करना क्या है, सबसे पहले 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अल्लाह ताला की जात से मायूस ना हो। हर तकलीफ, आजमाइश और सहूलत, खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रुजू इलाही है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के जरिए भी मुतवज्जा हो और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए और अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपका सहारा नहीं छोड़ेंगे। नीज इसके साथ बहुत ज्यादा शुक्र की आदत अपना लीजिए। बसा औकात हमें ज़ाहिर में ये महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन व हर लिहाज और हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों नजर न आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला जरूर अपने और अपने इनामात में इजाफा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियां भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। बहरहाल अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने और इसे मजबूत करने की हर इंसान को जरूरत है। अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्त नमाज का एहतमाम कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, नमाजों के बाद दुआ भी कीजिए और हस्बे तौफीक सदका दिया कीजिए। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। वो मौका जहाँ जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद शरीफ किसी वक्त या मौका की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताहम बाज मौका ऐसे हैं जहाँ इसके पढ़ने की खसूसी ताकीद की गई है। इनमें से कुछ तो मशहूर है, मसलन हर नमाज के आखिर में, दुआ कनूत, वितर के आखिर में, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मजीद कुछ मौका ये है। हजरत फजाला बिन अबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जल्दबाजी की है। फिर आपने इसे बुलाया और फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ और सना बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, इसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है और कोई दुआ ऊपर नहीं जाती यहाँ तक कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस आदमी की लाख खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और इसने मुझ पर दरूद न भेजा। इरशाद फरमाया, बखील है वो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी इसी तरह कहो जैसे वो कहे, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमतें भेजता है। मोहतरम नाज़रीन, एक बार मेरे साथ दरूद पाक पढ़िए ताकि सवाब मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा पाबंदी से यह आयत पढ़ा करें, इंशाअल्लाह रिज़्क की तंगी से महफूज रहेंगे। अल्लाहु लतीफुन बि इबादिही यर्ज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें और इस तस्बीह का जिक्र करना शुरू कर दें, विर्द करना शुरू कर दें, तो फरिश्ते झोलियां भर भर कर आपको रिज़्क देंगे, बोरियां भर भर कर आपको रिज़्क देंगे। और जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके लिए गैब से रिज़्क का इंतजाम हो जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला की जात से मायूस ना हो। हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर मुसीबत में अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखें। हर खुशी और हर गमी अल्लाह की तरफ से ही आती है। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो अल्लाह को याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ बंदगी, शुक्र और सब्र के जरिए जुड़े रहते हैं और बंदों के साथ एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए अल्लाह इनकी गैब से मदद करता है और इनके मामलात इज्जत से अंजाम पाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरिश्तों को खालिक के कायनात ने ऐसा बनाया है कि ना वो खाते हैं और ना ही पीते हैं। सारे फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई रखी हैं। जैसा कि हजरत जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार भी कहा जाता है। बारिश बरसाने वाला अलग फरिश्ता होता है, जान रूह कब्ज करने वाला अलग फरिश्ता होता है, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाने वाला अलग फरिश्ता होता है, और इसी तरह रोजी यानी रिज़्क देने वाला भी एक अलग फरिश्ता है जिसकी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई होती है, जो अल्लाह के बंदों को रिज़्क पहुंचाता है। रिज़्क देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ही है। आगे अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई होती हैं जो इसके बंदों के मामला को बखूबी अंजाम तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप लोग इस तस्बीह का अमल अभी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अल्लाह पाक गैब से रिज़्क का बंदोबस्त फरमा देंगे। इसके बाद अल्लाह पाक के इसम मुबारक है, जब भी आपको रिज़्क की कमी पेश आ जाए, आपके हाथ खाली हो जाए, घर में बेरोजगारी पैदा हो जाए, आपके हाथों में कुछ भी ना हो और सिर्फ अल्लाह की मदद का इंतजार करना चाहिए, तो आप लोग ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दीजिए। और तस्बीह है या हय्यू या कय्यूमु या वहाबु या रज़्ज़ाकु। ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दीजिए, या हय्यू या कय्यूमु या वहाबु या रज़्ज़ाकु। ये अल्फाज 70 बार पढ़े और फिर मौजज़ा अपनी आंखों से देखें कि जैसे ही आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस तस्बीह का विर्द शुरू करेंगे तो फिर कुछ ना पूछें कि आपके रिज़्क की परेशानी ऐसे खत्म हो जाएगी कि अल्लाह पाक के हुक्म से फरिश्ता रिज़्क लेकर आके पास पहुंच जाएगा। ये पढ़ने के बाद आपने सूरह कुरैश को कसरत के साथ पढ़ते रहना है। सूरह कुरैश ये है जो 30वें पारे के अंदर है। सूरत का नंबर 106 है। बस आपने शुरू में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद दरमियानी बातें कर सकते हैं। 10 मरतबा पढ़े, 20 मरतबा पढ़े। जब कोई शख्स अल्लाह ताला की अतात फरमाबरदारी करता है और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह ताला इस शख्स को 2 बड़ी नेमतें अता फरमाते हैं। पहली नेमत यह है कि अल्लाह ताला इस शख्स को हलाल रिज़्क अता करते हैं, भूख और फका से इसकी हिफाजत फरमाते हैं और इसी तरह अल्लाह ताला इसके माल दौलत में खूब बरकत अता फरमाते हैं। दूसरी नेमत यह है कि अल्लाह ताला इनके जानो माल में अमन और सलामती अता फरमाते हैं। कुरान मजीद की दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई। इस बस्ती वालों को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत अता की। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई कि एक बस्ती थी जो अमन और इत्मीनान में रहते थे। इनका रिज़्क हर जगह से फरमानी के साथ आ जाता था। अल्लाह ताला ने इस बस्ती के लोगों को अमन और सलामती, माल दौलत वगैरह से नवाजा था, लेकिन जो ही इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में इनकी हालत बदल दी। इनकी खुशहाली को तंगदस्ती से बदल दी और सलामती को बदमनी से बदल दी। फिर इस बस्ती वालों ने अल्लाह ताला के इनामात की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने इनको भूख और खौफ के लिबास का मजा चखाया। अल्लाह ताला ने इनको इस कदर सख्त भूख और डर में मुब्तला कर दिया, गोया के डर और भूख इनके कपड़े बने जिसने इनको सर से पैर तक ढांप लिया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज होने का तरीका और इन नेमतों को ज़वाल से महफूज रखने का जरिया यह है कि हम हमा वक्त अल्लाह ताला की अतात फरमाबरदारी करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। नाज़रीन, वजीफा एक बार फिर मुलाजा फरमाइए कि नमाज फजर के बाद 70 बार आपने ये आयत पढ़नी है, अल्लाहु लतीफु बि इबादी यर्ज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। इसके बाद 70 मरतबा या हय्यु या कय्यूमु या वहाबु या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। फिर इसके बाद आप अपने काम में लग जाइए और सारा दिन सूरह कुरैश को पढ़ते रहना। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिख कर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका